हेलो दोस्तों, नमस्ते। नॉलेज मोर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। कल की टैली प्राइम की क्लास में हमने जाना था कि डेबिट नोट किस लिए यूज किया जाता है और डेबिट नोट को यूज करने का प्रोसेस क्या है। तो उसी क्रम में आज हम समझेंगे क्रेडिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो कल हमने देखा था कि डेबिट नोट तब बनाया जाता है जब हम कोई सामान परचेस किए होते हैं और उसे हमें जब वापसी करना होता है उस दुकानदार को या उस व्यक्ति को जिससे हम सामान परचेस करते हैं, तो हम डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई सामान सेल कर रहे हों, बिजनेस में हम कोई सामान सेल कर रहे हैं या हमने किसी को कोई सामान दिया है, बेचा है और किसी वजह से वो जो सामान हमने बेचा है वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिट नोट वाउचर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर को हम जमा की चिट्ठी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोलें तो जमा की चिट्ठी होती है, यानी कि जो जमा हम किए उसकी एक रसीद जो है अपने कस्टमर को दे देंगे कि हाँ, आपने ये सामान लाया था और हमने उसको जमा कर लिया है। तो चलिए आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं। एंट्री करने के लिए हमको सबसे पहले सेल वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले सेल करेंगे, उसके बाद ही हम क्रेडिट नोट कर पाएंगे। तो चलिए एक सेल की एंट्री करके हम आपको दिखाते हैं। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से वी प्रेस करेंगे, वाउचर्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट की एंट्री दिखा रही है, तो आप ये साइड में जो टैब दिख रहा है वहां से आप सेल्स की एंट्री को सेलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड से अपने F8 प्रेस कर देंगे। तो हम लोग आ चुके हैं सेल वाउचर पर। ठीक है, तो हमें कुछ सामान जो है वो बेचना है। तो अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम हम डालते हैं जिसको हमें इसको बेचना है। हम रमेश को कुछ बेचना चाहते हैं, तो हम रमेश का लेजर लेते हैं। अब कल के डेट में हमने जब सामान को परचेस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर का यूज किया था। तो आज हम क्योंकि बेचने की कंडीशन में है, तो जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम सेंड्री डेबिटर बनाते हैं। सेंड्री डेबिटर का मतलब हुआ कि जो आपका देनदार है, ठीक है, आपको देनदार है मतलब पैसा देने वाला है। ठीक है, और क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है। तो आप कल आपने लेनदार सीखा था, क्रेडिटर क्योंकि आप खरीद रहे थे तो आपको पैसा देना था, आज आप डेबिटर में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंड्री डेबिटर का यूज करते हैं। मेंटेन बैलेंस बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एड्रेस वगैरह फिल कर लेंगे, फिलहाल हम इसको स्कैप कर रहे हैं। तो हमारे कस्टमर का नाम आ चुका है। ये वाली जो डिटेल आती है डिस्पैच डिटेल, ये तब आपको डालनी है जब आप कस्टमर को सामान डिलीवरी करवा रहे हो उसके घर तक, तो आप ये सारी डिटेल डाल सकते। अब कस्टमर का एड्रेस आप भर सकते हैं। सेल्स लेजर, कल हमने जब परचेस कर रहे थे तो हम परचेस का एक लेजर बनाए थे परचेस अकाउंट के नाम से। उसी तरह हम सेल्स करते समय भी सेल्स अकाउंट नाम से एक लेजर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम ऑल्ट सी करते हैं, सेल्स अकाउंट के नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये सेल्स अकाउंट का लेजर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट का लेजर सेल्स अकाउंट के अंडर में ही आता है, तो हम यहाँ सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये सेल्स अकाउंट का लेजर सेल्स अकाउंट के अंडर में ही रहता है। फिलहाल हम लोग सेव करते हैं। तो सेल्स अकाउंट का लेजर भी हमारा आ चुका है। ओके, अब हमें क्या चीज बेचना है? तो कल हमने मोबाइल वगैरह परचेस किए थे, हम उसको भी बेच सकते हैं, लेकिन हम आपको नए आइटम बेच के दिखाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आइटम है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमें इनमें से कोई आइटम लेना है तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमें नया आइटम लेना है तो हम ऑल्ट सी का यूज करते हैं और एक नया आइटम बना लेते हैं। जैसे हमको मैगी सेल करना है, तो हमने मैगी लिखा। मैगी, देखिए यहाँ पे ग्रुप पूछता है, तो ग्रुप जैसे कि कल हमने इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप समझाया था सामान खरीदते समय, तो मैगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के ग्रुप में तो आती नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं, क्रिएट करके यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं किराना या ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो हमने किराना लिख दिया क्योंकि किराने के सामान में ही आता है। इसको प्राइमरी रखते हुए सब सेव कर लेना है। ठीक है, जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हुए, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब देखिए मैगी, हाँ एक चीज इसमें छूट गई है। देखिए जब हम मैगी के ऊपर क्लिक किए तो हमारा माउस सीधे अमाउंट पे चला जा रहा है, क्वांटिटी नहीं आ रही। तो हमने जो मैगी का क्वांटिटी था वो नहीं फिल किया है, तो हम वापस जाते हैं मैगी के ऊपर, कंट्रोल एंटर करते हैं एडिट करने के लिए, और
यहाँ पे देखिए यूनिट हमने नहीं फिल किया, तो मैगी जो है वो किस में बिकती है, पीस में बिकती है या पैकेट में बिकती है, तो हम फिलहाल पीस ले लेते हैं यहाँ पे। ये बनाने का तरीका कल मैंने बताया था आपको, तो आपको अगर समझ नहीं आता तो कल वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्वांटिटी कितना बेचना है हमें, तो मान लीजिए हमको 10 पैकेट मैगी बेचनी है। ओके, कितना रेट है हमारा एक मैगी का, तो हम 12 रुपीज़ रखते हैं, तो 120 रुपये की मैगी हमने सेल कर दी। अब हमें इसी तरह और भी कोई सामान लेना है, तो ऑल्ट सी करके एक और लेज़र बना लेते हैं, कॉफ़ी का लेज़र हमने बनाया। कॉफ़ी का लेज़र भी हम किराने में ही रख देंगे, और यहाँ पे पीस में बना लेते हैं, पैकेट में है, पीस में है, जो भी है आप बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम सेव करने वाले हैं। तो कितना लेना है हमें, 5 पैकेट कॉफ़ी बेचना है, एक पैकेट कॉफ़ी का रेट है 10 रुपीज़, तो यहाँ पे हो गया 50 रुपीज़। इस तरह हमने सेल कर दिया। और भी जो आइटम्स लेने हैं आप ऑल्ट सी करके लेजर्स बना सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल न्यू रेफरेंस रखते हुए सेव कर लेते हैं। तो हमारा टोटल बैलेंस आ रहा है 170 रुपीज़, 170 रुपये हमें रमेश से लेने हैं। ओके, इसको हम फिलहाल सेव करते हैं और एक बार इसका डिस्प्ले करके रिपोर्ट चेक करते हैं। तो हम जाते हैं मेन स्क्रीन पर, अपने मेन स्क्रीन में जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम जाते हैं अकाउंट्स बुक पर। अकाउंट्स बुक में हम जाते हैं सेल्स रजिस्टर पर। सेल्स रजिस्टर में हमारा यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने रमेश को सेलेक्ट कर लेना है। रमेश को आपने यहाँ पे मैगी और कॉफ़ी सेल किया है, जो कि 10 पैकेट मैगी है और कॉफ़ी है 5 पैकेट। तो यहाँ आपको टोटल आ गया अमाउंट। फिर हमें देखना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके लिए हमको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हमको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर। इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हमें जाना है आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर हमें देखना है रिसीबल। तो रिसीबल में हम यहाँ पे देखिए रमेश का लेजर सेलेक्ट करेंगे और हमें इससे कितने रुपए रिसीव करने होंगे, तो हमें इससे टोटल 170 रुपीज़ रिसीव करने हैं, जो कि किस चीज़ के लिए है, 10 पैकेट मैगी का और 5 पैकेट कॉफ़ी का। ओके, यहाँ हमें समझ में आ गया चीज़ें। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद, 1-2 दिन के बाद, या जब भी जो रमेश कस्टमर है वो ये कहता है कि भाई आपसे हम सामान ले गए थे और ये ज़्यादा चला गया था या हमें नहीं चाहिए था, ये वापस कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक क्रेडिट नोट बाउचर की एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए आपको जाना है बाउचर्स के अंदर आपको जाना है, साइड में जो टैब दिख रहा है वहां से अदर बाउचर पे, या आप F10 प्रेस कर सकते हैं। जब F10 प्रेस करते हैं क्रेडिट नोट बाउचर दिखाई देता है हमें, जो कि आप Alt F6 से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ क्रेडिट नोट बाउचर आ गया, ये वापसी के समय काम आता है। तो हमने किसको सामान बेचा था, रमेश को बेचा था। हम रमेश को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ओके, ट्रैकिंग नंबर वगैरह फिलहाल छोड़ सकते हैं। और हमने क्या चीज़ सेल किया था, तो हमने सेल्स अकाउंट के अंडर में उसको सेल किया था। ओके, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नेम ऑफ आइटम, तो कॉफ़ी और मैगी हमने उसको सेल किया था। ओके, तो कितने पैकेट्स कॉफ़ी वो हमें लौटा रहा है, तो मान लीजिए कि कॉफ़ी वो 5 ले गया था और उसको 3 ही की ज़रूरत थी, वो 2 हमें वापस कर रहा है। कॉफ़ी उसने कितना वापस किया, 2 पीस। ओके, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आइटम क्या था, मैगी सेलेक्ट किया, 10 पैकेट मैगी ले गया था, वो 2 पीस वापस करना चाहता है, हमने 2 प्रेस किया। अब रेट ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। 44 रुपीज़ का सामान आपको वापस कर रहा है 170 रुपीज़ में से। ओके, इतना हम समझ गए। अब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अगेन रेफरेंस रखते हुए। एक बार इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आ जाना है, हमें चले जाना है अकाउंट बुक के ऊपर। अकाउंट बुक में हमें देख लेना है सेल्स रजिस्टर की एंट्री। सेल्स रजिस्टर में हमने किसको सेल किया था वो देख लेते हैं। तो रमेश को हमने सेल किया था, रमेश का डिटेल आ गया, 170 रुपीज़ का हमने सेल किया था। बैक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा क्रेडिट नोट बाउचर रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए रमेश से हमने कुछ सामान वापस लिया है जो कि 44 रुपीज़ का है। तो Alt F1 करके आप इसकी डिटेल चेक कर पाएंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट के थ्रू लिया गया है, मतलब सेल किया गया था और वापस लिया गया है 44 रुपये। ओके, बैक करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कितना रुपए हमें रमेश से अभी लेने होंगे। तो हम बैक करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अमाउंट देखते हैं, रमेश को सेलेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो रमेश का डिटेल आप देख रहे होंगे कि 126 रुपीज़ हमें रमेश से अभी लेने हैं, जो कि सेल्स हमने किया था मैगी 10 पीस और 5 पीस कॉफ़ी। ओके, लेकिन उसने फिर क्या किया, क्रेडिट नोट किया, यानी वापस किया सामान को, 2 पीस कॉफ़ी और 2 पीस मैगी, जो कि टोटल बन रहे थे 26 रुपीज़, 44 रुपीज़ सॉरी। तो टोटल 44 रुपीज़ 170 में से माइनस हुआ, कितना बचा, 126 रुपये। मतलब रमेश से हमें कितना पैसा अब लेना पड़ेगा, 126 रुपये। इसको रिसीव कर लेते हैं, इसका पेमेंट हम। उसके लिए हम चलते हैं वाउचर्स में हम चलेंगे और रिसिप्ट का यूज करेंगे, जो F6 से आ जाएगा। रिसिप्ट में हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर इस कंडीशन में क्रेडिट डेबिट नहीं आ रहा तो जहां अकाउंट आ रहा है, मतलब कि जहां पे आपका जमा हो रहा है, ओके, जहां आपका पैसा जमा होगा। तो आपका पैसा आप कैश लेना चाहते हैं या बैंक में लेना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम कैश में लेना चाहते हैं, ठीक है। और किससे लेना है, तो रमेश से हमें लेना है। तो हम रमेश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, 126 रुपये रमेश से हमें लेने थे, तो हमने 126 रुपये रमेश से एक्सेप्ट कर लिए हैं। ओके, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो आई होप आपको क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट लगता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है, वहाँ जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम का सलूशन कर देंगे। और भी आगे जो वीडियो आने वाली है वो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग पर आने वाली है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।